वो परमात्मा का जो नाम है उसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, वो किसी भी युग में कभी भी मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। लेकिन उस सत्य को जान के भी उसकी जब कमाई नहीं करते हैं तो हम तो मिथ्या हो गए। अब कमी किसकी है? कमी उसकी है जो करता नहीं है, कमी उसकी है जो उस बताए हुए रास्ते पर चलता नहीं है, अपने जीवन को उसमें ढालता नहीं है। ये बातें कोरी कहने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए हैं। जिसका खुद का जीवन अच्छा नहीं है, घरों में प्यार प्रेम शांति रखते नहीं हो, घरों में जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है उस घर में कालका बासा है, भूत बासा हो जाता है, उसमें दुर्बुद्धि हो जाती है, सब आपसी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, उस घर में टोटा आ जाएगा, एक दूसरे को मारने को दौड़ेंगे, घर में कोई अमन चैन और शांति नहीं रहेगी, छोटे बड़े की उस घर में लिहाज नहीं रहेगी। तो ऐसी जगह जब हो जाएगी तो यूं समझो कि उस घर में तो राक्षस रहते हैं। अगर देवताओं जैसा वास अपने घर में करना चाहते हो तो आपसी प्यार बढ़ाओ, बड़े छोटे की इज्जत कदर करो, सेवा करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और शांत मन और खुश दिल जिसका होगा वही आदमी अपने काम में सफलता प्राप्त करेगा। अगर दुखी मन से तुम जहां कहीं भी जाओगे, अगर तुम्हें कोई प्यार से भी बोलेगा तो भी तुम उसके साथ अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस इंसान का दिल दुखी है तो वो बाहर कैसे अच्छा व्यवहार कर सकता है। तो जो घरों में हम जैसा करते हैं देखते हैं और जैसा उस घर में माहौल बना लेते हैं, बाहर समाज में जाके भी हम वैसा ही करते हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है, जिनके कारण हमारा जीवन अच्छा सच्चा बनता है। जिसके जीवन में प्यार नहीं है, जिसके जीवन में जबान में मिठास नहीं है, जो बड़े छोटे की कदर नहीं करता है, आपसी घर में मेलजोल नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, सास ससुर की सेवा नहीं करते हो, बूढ़े माँ बाप को की बात नहीं सुनते हो, जिनके कारण हमें जीवन मिला, जिन्होंने हमारा सब कुछ हमें पाल पोस के पैदा किया और फिर हम उन्हीं को दुत्कार देते हैं, उनकी बात तक नहीं पूछते। फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारा अच्छा होगा, कभी भी जीवन में हमारा अच्छा नहीं हो सकता। अगर भक्ति के मार्ग में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, जीते जी ये देखना चाहते हो कि जो संतों ने बात हमें बताई वो सत्य है, अरे ये ऐसा आनंद है जिसके कारण बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राजकाज छोड़ दिया, सब सुखों को उन्होंने ठोकर मार दी, घर अपने पुत्रों और रानियों से भरा हुआ त्याग दिया, जंगल की राह ले ली, दुख कष्ट सहे। क्यों सहे? कि उन्होंने जान लिया कि इस जीवन में अगर सुख है तो प्रभु के नाम की कमाई में सुख है, उसकी भक्ति में सुख है। ये दुनिया के सुख थोड़े समय के लिए सुख दिखाई देने वाले हैं, लेकिन वही सुख थोड़े दिन में दुख में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सुख वाली गुण नहीं है, ना ही उनकी सुख देने की तासीर है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि भक्तों के कितने उनको कष्ट सहने पड़े, फटे हाल रहे, कपड़े की जरूरत नहीं, मस्ती है। किस चीज की मस्ती है? अरे जिनकी चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त, जुए में खुद मस्ती जब आई तो सब मस्ती डाल दी कुएं में। खुद मस्ती जब कब आती है? इंसान जब खुद के अंदर सिमट जाता है, जब ये अंदर में साक्षात्कार कर लेता है, अपने आत्मदेव को पहचान लेता है। अरे बाहर के देवताओं को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में तो हम जाते हैं, कई मूर्तों को पूजते हैं, कभी जल चढ़ाते हो, कभी व्रत रखते हो, कभी यज्ञ हवन करते हो, लेकिन कभी अपने अंदर में बैठे हुए आत्मदेव को जानने का प्रयत्न किया? कहाँ से मिलेगा आत्मदेव? अभी ये शब्द जो गाया था उसमें कही थी कि तिनका तोड़ नो को मूंद। 9 दरवाजों को जब तक नहीं मूंदते और जब तक 3 गुणों के पार नहीं जाओ, तिनका तोड़ने का मतलब 3 गुणों से ऊपर लग जाओ, और 9 का मोड़ का मतलब है 9 दरवाजों में जो हमारी सूरत का बहाव है, उस सूरत को उन दरवाजों से रोक के अंदर में जहाँ हमारी रूह बैठी हुई है उस पर सारे मन की वृत्तियों को सिमटाव करके उस पर कंसंट्रेट जब करेंगे, उस पर ध्यान की जब एकाग्रता हमारी आ जाएगी
और उसी ज्योति में अपने सब दोनों तरफ से बाएं और दाईं ओर की जो भी हमारी मन में उठने वाली तरंगे हैं, उस जगह पर उनको एकाग्र करके जो जो ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, मन के भ्रम निकलते चले जाएंगे और ये दुनिया के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे। वो सच्चाई का रास्ता है। उस रास्ते पर जब चल पड़ेंगे तो हमें नूरी गुरु मिलेगा, जो हमारी आंखों के पीछे रास्ता जाता है ऊपर तक, अधर मंजिल पर जहां हमारा नूरी गुरु बैठा हुआ है। वो बुला रहा है हमें, उसके दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन हमने उसकी तरफ जब पीठ कर ली है, उसको कभी भूले से भी हम याद नहीं करते हैं, तो कभी भी हम उसके पास नहीं जा सकते। उसकी रुकावट नहीं है। जब सतगुरु ने हमें नाम का भेद दे दिया, रास्ता बता दिया, अब कमी किसकी है? जब गुरु भी सूक्ष्म रूप में, जब हमें अंतर में किसी प्रकार की परेशानी होगी या रुकावट आएगी, तो नूरी गुरु हमें लेके और ऊपर तक लेके जाएगा, हमारे निज धाम में, जहां से हमारी रूह बिछड़ के आई थी, उस मंजिल पर हमें पहुंचा देगा। परंतु उसके लिए जरूरत है कि जहां हमारा ये भटका हुआ है, हम इन संसार के पदार्थों को जिनको अपना और सत्य माने बैठे हैं, इनमें ना तो वो हमारापन है कुछ, ना ही हमें वो सुख दे सकते हैं और ना ही हमारे साथ जा सकते हैं। साथ जाने वाली चीज है हमारे नाम, जो हम कमाई करेंगे वो, या सतगुरु। सतगुरु से अगर हमने पीठ दे दी, उनको भूले से कभी याद नहीं करते हैं। सतगुरु के वचन को जब कभी भी तुम्हें ऐसी जरूरत पड़े तो आजमा के देखना कि कदम कदम पर सतगुरु हाजिर नाजिर होके हमारे काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब दुख पड़ता है तो सतगुरु याद आता है, फिर सबको याद करते हैं। जब तक दुख नहीं आता तब तक ना हमें गुरु याद है ना नाम याद है। हम तो खुद ही खुद हो जाते हैं सब कुछ, कि जो कुछ होता है वो मैंने किया। क्योंकि मैं मेरी का जो दुनिया में रोग का फैलाव है, कि इंसान सोचता है ये चीजें मेरी हैं, उन पर मेरी जमाई हुई है, या सोचता है कि जो मैं करता हूं मैं ही करता हूं। लेकिन जिसकी ओट ले ली, जब तुम सतगुरु के होगे तो हमने अपना कुछ रखा ही नहीं, तन नहीं अपना, मन नहीं अपना, धन नहीं अपना, सब कुछ गुरु का है। अरे जब गुरु का है तो हमें अधिकार क्या है कि कुछ कहने का? गुरु की मर्जी हमने कभी परखी नहीं, तो सूरत हमारे अंदर में कैसे चलेगी? ये ऊपर के मंडलों में कैसे जाएगी? गुरु की मर्जी कभी ने परखी, और उस रास्ते पर सूरत कभी चलेगी नहीं। फिर हाँ, गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है तुम्हें काल देश से निकाल के तुम्हारे निज धाम में भेज दे। वो कदम कदम पर साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम गुरु से दो हाथ छुटाते हैं और संसार को हाथ पकड़ा देते हैं। गुरु को पीठ देते हैं, संसार के सन्मुख रहते हैं। जब तक गुरु के सन्मुख हम नहीं हो जाते और संसार को पीठ नहीं दे देते। संसार को पीठ देने का मतलब है कि ये भी ना सोच लेना कि हमने घर त्याग देना है, बच्चे त्याग देने हैं, काम छोड़ देना, नहीं। अगर इन चीज़ों से हम भागेंगे तो हम दुनिया के कर्जदार बन के रह जाएंगे। जिनका हमने कर्जा लिया है उनका कर्जा पूरा करना है। अगर हम परिवार वाले हैं, बाप का कर्जा होगा तो बाप लेगा, माँ का कर्जा है उसको देना होगा, बहन का देना है, पत्नी का देना है, जो बच्चे पैदा किए हैं उनका देना, उनकी नैतिकता की नैतिक जिम्मेवारी है हमारी। अगर हम अपने फर्ज से, हमारे काम से भागेंगे तो ये ना सोचना उस काम से भागने के बाद में अपना काम पूरा कर देंगे। संत गृहस्थ में रहे हैं, गृहस्थ में आए हैं और गृहस्थ में ही रह के जीवों के कल्याण का उन्होंने रास्ता बताया है। गृहस्थ में रहते हुए ही हम अपनी सारे कामों को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो जो कर्ज उतारने के लिए आए थे दुनिया में, और कर्ज जो सिर पर चढ़ा के चले जाएंगे, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, और ज़्यादा भार लदा के गए दुनिया से। अगर वो कर्म का भार उतारना चाहते हो, इसीलिए सत्संग हमें ज्ञान देता है, उस सत्संग के अनुसार काम करते चलो, जीवन बदलता चला जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी देखते हैं कि बातें तो बहुत वैसी दिखाई देती हैं, भेष भी गुरु जैसा बनाने की कोशिश करते हो,
ये भी दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं संत मत का हूँ, मैंने नाम ले रखा है, जबान से कुछ कहते हो, मन में कुछ है ही नहीं। अरे जब तक तुम्हारा मन नाम में नहीं रंगा जाता, जब तक तुम्हारे ख्याल विचार तुम्हारे पवित्र नहीं होते, जब तक तुम्हारे संस्कार और चिंतन तुम्हारा शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी भी अच्छा सच्चा नहीं हो सकता। जो तुम्हारे दिल में है वो जबान से बाहर आ जाएगा। जबान से ना बोलोगे तो चेहरा तुम्हारा बता देगा। नाम की कमाई करोगे, चाहे तुम पाताल में बैठ के कर लो, आकाश में प्रकट होके बोलेगी वो ताकत है, गुप्त ताकत, वो प्रकट हो जाती है, छिपाने से छिपती नहीं है। इसलिए उस ताकत को कैसे, तुम तो चाहते हो बातों से प्राप्त करना, किताबों में ढूंढना, बातों को सीख के करना, बातों की सीखने से नहीं होगा। जो बातों से शिक्षा दी गई है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने से होगा। लेकिन अगर हमारी तो थोड़ी बहुत भी गढ़ाई होती है, गुरु थोड़ा बहुत हमें सख्त बोलते हैं, थोड़ा गरम नरम बोलते हैं, किस लिए? हमारा सुधार करने के लिए, हमारा जीवन बढ़ाने के लिए। और उन बातों को भी बर्दाश्त नहीं करते, उन बातों को भी दिल में लगा के हम सोचते हैं कि गुरु ने तो मेरी बेइज्जती की है, मेरा बुरा किया है। ये नहीं है, गुरु ना किसी का बुरा करता है। कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। कबीर साहब कहते हैं गुरु तो सबको चाहता है, वो तो चाहता है सबका कल्याण हो जाए, लेकिन क्या कल्याण करवाते हैं क्या? ये दुनिया स्वार्थ की भूखी है। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है, गुरु भी अच्छा लगता है, सत्संग भी अच्छा लगता है। दिखाई देंगे कुछ दिन, सत्संगों में आएंगे, बड़े यूं भी करते दिखाई देंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा सत्संगी है, दो चार इधर उधर की बात भी सीख लेंगे, बाणी भी बोलेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद में देखोगे वही दारू का अद्धा हाथ में मिलेगा, या बीड़ी पीते मिलेंगे। वो कहेंगे कि मैं तो पीऊंगा। वो फिर क्यों, किस लिए? कि गुरु को दिखाने के लिए कि देख ले मैंने फिर शुरू कर दिया। गुरु का क्या बिगड़ता है उसकी तरफ से? चाहे तू पूरा का पूरा ठेका खोल ले, तेरा अपना नुकसान है उसमें। ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मैं इससे कुछ ना कुछ गुरु से अपना बदला ले रहा हूं। बदला नहीं ले रहे, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अरे कुत्ता जो हड्डी को लेके बैठता है, ये संसार के पदार्थ तो हड्डी है। कैसी हड्डी? किसी कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए, मांस मिलता नहीं है, सूखी हड्डी को लेके छिपके किसी झाड़ी में बैठ के खाना शुरू कर दे उसको, और मसूड़े फूट के उसका जो खून निकलेगा, जीभ से उस खून से उसको स्वाद आएगा, वो समझता है कि हड्डी में रस आ रहा है। हड्डी में रस नहीं है, सूखी है। दांत और मसूड़े उसके फूटे हैं, उन्हीं से खून आ रहा है, उसी का पान करके खुश होता है कि हड्डी से मजा आ रहा है। हड्डी से नहीं। इंसान भी अपने आप को खा के, अपने आप को उस हड्डी की तरह से चूस के सोचता है कि मुझे इसमें आनंद आता। आनंद नहीं है, उसकी बर्बादी है। इसलिए जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, बाधा नहीं बनो। मैं एक मेरी छोटी सी घटना बताऊंगा, याद आ जाती है कभी कभी कि बर्दाश्त करनी चाहिए। गुरु कभी बुरा नहीं करता। मैं कहता था ना कि एक तरफ से कहते हो कि हमने सब कुछ गुरु को अर्पण कर दिया, और गुरु को अर्पण कर दिया तो फिर हमें क्या अधिकार रह गया कि मन में बुरा ख्याल उठाएं? क्योंकि मन हमारा नहीं है। अपने धन से मन मर्जी का काम करें। क्यों करें मन मर्जी का काम? गुरु से पूछ के करें। हम शायद हो सकता है दान भी नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से दान कर दिया, कुपात्र को कर दोगे, पुण्य होने की बजाय वो पाप में बदल जाएगा। तुम्हें उसके बदले में, अच्छाई के बदले बुराई मिल जाएगी। तुमने पैसा दिया किसी अच्छे काम के लिए कि रोटी खा लेगा, ये कर लेगा, अगर वो आदमी बुरी नीति का है और उस पैसे से उसने अगर 4 अंडे लेके खाए, मुर्गा या बकरे का मांस खाया जाके, तो उसने पाप कमाया है। उसका पाप का भागी कौन है? उसके पास पैसे नहीं होते, कहां से खाता? तो पैसे देने वाला पापी हो गया। इसलिए वो धन बुरे रास्ते पे लगा तो उसका बुरा परिणाम और बुरा नतीजा देने वाले को ही मिलेगा। इसलिए कही है ना कि दान पात्र को करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। अगर गुरु से पूछ के करते हो तो गुरु अच्छे काम में लगवाएगा, नहीं तो अब सोचते हो कि गुरु तो लालच करता है। गुरु कहता है कि मुझे पैसे दे। गुरु को क्या करना पैसे का? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें।
उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। गुरु राजी हो जाता है, फिर और क्या चाहिए। अरे अगर हमारा पिता हम पर खुश हो जाता है तो सब कुछ न्यौछावर कर देगा। गुरु जिस चीज पर खुश हो जाएगा उसको सर्वस्व सौंप देगा। लेकिन गुरु को खुश करना चाहिए। गुरु किस चीज से खुश होगा? गुरु की भक्ति करने से। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु कहता है वो काम करने से। गुरु करता है उसकी देख के नकल ना करो कि गुरु ये करता है तो मैं वो करूं। गुरु को तो पता है वो कैसे करता है, तुम्हें उस तरीके का उस मौज का नहीं पता। लेकिन गुरु तुम्हारे से जो करवाना चाहता है वो अपने वचन से फरमा के जो कहते हैं वो करो। अब वो बात में क्या बताना चाहता था, बलजीत सिंह जी अमेरिका में रहते आए हुए सत्संग में, ननसेरा कनाडा में मैं महाराज जी जाया करते, उनके पास गए। वहां से बलजीत सिंह के पास गए, मिचिगन स्टेट में कालमजू शहर में रहते हैं ये, अब भी वहीं हैं। तो 6-7 घंटे का रास्ता कार का था। मैं महाराज जी ननसेरा, उनकी पत्नी, एक लड़का, एक कार में गए। वहाँ गए, अच्छा सत्संग होया, काफ़ी सत्संग में लोग आए। सत्संग करने के बाद में महाराज जी कहने लगे आरती कर दे भाई। 1-2 शब्द भी गाना पड़ा करता। मुझे गाना गुना तो नहीं आता, ये भी बताऊं कि सतगुरु की मौज थी। मैं तो 30 साल का सारे काम कर लिए उल्टे सीधे, तो ही गुरु की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी थी। भागी जीव तो उनको मानता हूं जो छोटी उम्र में बिना कुछ किए और गुरु की जिनको सोबत मिली, सत्संग मिला और गुरु के दर्शन मिले। भागी जीव होते हैं जिनको संतों के दर्शन मिलते हैं, उनसे भी भागी होते हैं जिनको सत्संग मिलता है, और उनसे भी बहुत नेक कर्म करके आते हैं जिनको नामदान की बख्शिश होती है। लेकिन वो आदमी भागहीन होते हैं जिनको सब कुछ मिलने के बाद भी वो वंचित रह जाते हैं। 1-2 शब्द गाया पहले, उसके बाद महाराज जी ने सत्संग किया। उसके सत्संग करने के बाद कहने लगे भाई आरती कर दे। ठीक है जी। मैं आरती करने लगा। मैंने सोचे काफ़ी गला सा खराब था, क्योंकि एक तो वहाँ का मौसम बदल जाता है, फिर गाना बजाना, खाना पीना भी सब कुछ ऐसा हो जाता था। अकेला गाता तो गला भी खराब हो जाया करता। मैं आरती जब करने लगा तो मैंने सोचा कि आरती जैसे वो हम 2 लाइन बोलने के बाद पहली लाइन बोल देते हैं ना, फिर टेक पर बार बार, मैं वो बार बार ना बोल के मैंने सोचा सीधी बोल दे। मैंने सीधी कैसे बोल दी कि आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए, बिमल प्रकाश अमीरस पीजे, चितकर चंदन हितकर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला, गगन का थाल सूरत की बाती शब्द की ज्योत जगह दिन राती, सैंस कंवल दल घंटा बाजे बंक नाल धुनि शंख सुनेजे, ओंकार धुन तिरकुटी बाजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे, भंवर गुफा डिंग सोहंग बासा, सतलोक सतनाम निवासा, दास आपकी आरती गाँव चरण कमल में बासा पाऊं। मैंने यह बस जल्दी के लिए और सोचा कि मैं थोड़ा तेरा गला भी ज़्यादा खराब है, जल्दी पीछा छूट जाएगा। क्यों मैं भी सही में बताऊं कि ये सोच के ही नहीं जब आया था, बहुत दिन तक मुझे भी नहीं पता था। गुरु की कदर नहीं, प्यार के बंधन में था। मैं गुरु से प्यार करता था, बहुत प्यार करते थे मेरे से, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो प्यार एक ऐसा अटूट बंधन हो जाएगा जो मुझे किसी और ही रास्ते पर लेके जाएगा। वो नकल करते करते असल होगी। कैसे कि एक भेड़ चराने वाला जंगल में जाया करता, और आसपास में जब हाड़ी लोग अपने खेतों में हल चला रहे होते हैं, वो थोड़ा सा शरारती था। उसने सोचा कि इनका सबका मजाक उड़ाऊं। एक पेड़ पे चढ़ के जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आना रे आना, भेड़िया आ गया, मुझे खाएगा खाएगा। सब के सब लठ ले लेके भागे। जाके उसके पास बोले कहाँ है? वो हंसने लग गया, बोला मैंने तो मजाक किया था। तो उनको दुख आया, अपना काम छोड़ के भागे थे, मदद करने के लिए आए थे। उनने सोचे दुख तकलीफ में होगा,
कि भाई कभी इस बच्चे को खा ना जाए। तो उस दिन तो वो चले गए, लेकिन अगले कुछ दिन के बाद में कि भेड़िया सचमुच में आ गया। तो कहाँ का पेड़ पे चढ़ना था, सचमुच में जब भेड़िया आ गया तो उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, बोला अरे आइयो आइयो बचाना, मुझे भेड़िया आ गया, मुझे खाएगा। कोई नहीं आया। वो भेड़िया उसके ऊपर पड़ा टूट के और उसको मारा तो नहीं, घायल कर दिया। लोग आए, फिर कहने लगे आप लोग आए नहीं मुझे बचाने के लिए। बोला भाई एक बार जो झूठ बोल देता उसका यकीन तो नहीं रहता ना फिर, इसलिए जो आदमी अगर झूठ बोल देता है तो उसका फिर यकीन नहीं रहता। चलो जो बात थी मैंने वो आरती करी, आरती करते ही और बहुत गुस्से हो, इतने गुस्से हो गए, बोला कि वाणी का कत्ल कर दिया, तू गंदा है, तू बेकार आदमी है, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। मैं चुप, क्या बोलूं। 15,000 किलोमीटर दूर बैठे, अगर यहां वहां होता तो हो सकता घर भी भाग जाता। अब कहीं जाने की भी गुंजाइश नहीं, रेल नहीं मिले, ट्रक बस में बढ़ के आ जाता नहीं, और बहुत दूसरे साधन किसी ले, वहां तो हवाई जहाज के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। चुपचाप सुन लिया। लेकिन जब मुसीबत आती है, इंसान जब चिंतन करता है उसको रास्ता मिलता है। रास्ते पूरे रास्ते नहीं बोले, होगी मुश्किल। नंसेरा मेरे से कहने लगा, सत्संगी था अब गुजर गया, कि भाई साहब एक बात पूछूं आपसे। आप पूछो। बोले कि आपको इतना कहते हैं कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपकी हिम्मत है। बोले कि अगर मुझे इतना कह दें तो मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो भाग जाऊं।